हाय दोस्तों, आज हम जो है विद्यार्थी के ही डिमांड पे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन कक्षा 10 का हम उनको पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। जो कि मेरा पहला पार्ट हो सकता है 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और सेकंड पार्ट 15 से 20 मिनट का। हम इसी 20 और 20-40 मिनट के वीडियो में हम अध्याय 1 को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और आपको उसमें एक-एक चीज़ को हम अच्छे से एनालाइज़ करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जो पहला अध्याय है भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी कि लाइट। तो कोई भी वस्तु, कोई प्रकाश वह चीज़ है जिनके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग लिख लेंगे प्रकाश वह है जिनके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह है, प्रकाश के ही माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहले प्रकाश जो है हमारी आंखों तक आता है और आंखों से रिफ्लेक्ट होकर पहले वो वस्तु तक जाता है और वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है। इसी कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हमारे आंखों में प्रकाश नहीं है। अगर किसी भी वस्तु को हम जैसे हम प्रकाश में रहेंगे और किसी भी वस्तु को अंधेरे में रखेंगे तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ा और उस वस्तु से टकरा के मेरे आंखों तक नहीं आया, इसलिए हम उस वस्तु को नहीं देख पाए। इसका मतलब प्रकाश बहुत जरूरी है वस्तु को देखने के लिए, इसलिए प्रकाश वह है जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब और क्या क्या है प्रकाश, इनके बारे में जानते हैं। प्रकाश के बारे में 3-4 फैक्ट है, वो जान लीजिए। जैसे ये फैक्ट में से ही प्रकाश से जो ये चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला फैक्ट है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये हो गया। उसके बाद प्रकाश एक ऊर्जा है या ऊर्जा का स्रोत है, या प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है यानी कि हवा में। प्रकाश की चाल में निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। मतलब प्रकाश जो है एक तरह का ऊर्जा ही है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश एक अनुचुंबकीय तरंग है। ये 4 फैक्ट है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और भी है, वो भी याद रखेंगे। प्रकाश एक ये अनुचुंबकीय है, एक अनुप्रस्थ भी होता है। तरंग, ये टोटल फैक्ट है प्रकाश के बारे में, आप देख लीजिए। अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे दीप्त एवं अदीप्त के बारे में। आप लोग अगला हेडलाइन बना लेंगे, दीप्त एवं अदीप्त। दीप्त को दीप्तमान भी कहते हैं, प्रकाशमय भी कहते हैं। अब हम इन दोनों के विषय में जानते हैं, दीप्त और अदीप्त।
इसके विषय में समझें। सबसे पहले दीप्त, अंग्रेजी में इसको लुमिनियस बोला जाता है। दीप्तमान भी बोल सकते हैं इसको, दीप्त भी बोल सकते हैं, प्रकाशमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, वे सारी वस्तुएं इसमें कह सकते हैं दीप्तमान में जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, वो उसको प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसे वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, या नहीं तो जिसमें खुद का प्रकाश हो, या वे सारी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश हो। देख लीजिए आप लोग। इसके उदाहरण के बारे में समझते हैं। जैसे हो जाएगी जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, सूर्य। इस सब में अपना प्रकाश है। ठीक है, इस सब में क्या है? मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब और सूर्य, ये टोटल दीप्तमान है, पर जलता हुआ होना चाहिए। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती और सूर्य। अब हम जानते हैं दूसरा अदीप्त के बारे में। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, इसमें हो जाएगा वे सारी वस्तुएं जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं है, जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं हो, उसे अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। देख सकते हैं आप लोग, वे सारी वस्तुएं जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं हो, उसे अदीप्त वस्तु कहा जा सकता है। इसके उदाहरण में क्या ले सकते हैं? इसके उदाहरण में हो जाएगा किताब, टेबल, कुर्सी, दीवार, इत्यादि। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा याद रखेंगे आप लोग। आप लोगों को लगता होगा कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश है, वो दीप्त में आना चाहिए, बल्कि नहीं। चंद्रमा एक आईने की तरह है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर धरती तक लौटाता है, और सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है, इसलिए हम उसको दीप्त में नहीं रख सकते हैं, दीप्तमान में नहीं रख सकते। इसलिए चंद्रमा भी एक अदीप्त वस्तु है। इसको आप लोग उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका अगला पॉइंट है वो है पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी और अपारदर्शी, सॉरी, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी, ये तीन है। हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला पारदर्शी,
ये पारदर्शी वे सारी वस्तुएं होगा जिनका हम लोग आर पार देख सकते हैं, या नहीं तो प्रकाश की किरण जिससे होकर इस पार से उस पार गमन कर जाए। देखिएगा, इसका परिभाषा ये है, वे सारी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहेंगे। कोई भी चीज, ऐसा वस्तु जिससे होकर हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे कौन कौन से ऐसे वस्तु है या पदार्थ है जिनसे हम लोग आर पार देख सकते हैं। क्या हम लोग हवा के इस पार से उस पार देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। पानी का भी देख सकते हैं, कांच का भी देख सकते हैं। ठीक है, कांच पारदर्शी होता है, उसमें एक साइड पेंट करके उसे आईना या अन्य चीजों का रूप दिया जाता है, इत्यादि। ये सारी पारदर्शी। अब सेकंड हम चलते हैं अपारदर्शी पे। इसमें क्या होता है, वो सारी वस्तु जिनको हम लोग इस पार से उस पार देखेंगे नहीं दिखेगा, यानी कि प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं निकल पाएगी। जैसे मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड के पीछे क्या है, ना आप लोग देख पा रहे हैं ना ही हम। होकर वे सारी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की, वे सारी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती, उसे अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, क्या दीवार होगा, दीवार के हम लोग आर पार देख सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग इस बोर्ड के उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। और भी आप लोग बताते चलिए, क्या हम लोग दूध के उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या हम लोग किताब इसके आर पार देख सकते हैं? नहीं। तो वे सारी वस्तु जिनसे हम लोग जिनसे प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार कर नहीं निकल सकती, या नहीं तो मान लीजिए कि एक कॉपी है, हम इसको इस पार से उस पार क्या चीज है नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा अपारदर्शी हो गया। अब इसका जो तीसरा और लास्ट पॉइंट बचता है वो बचता है पारभासी। आप लोग इसको उतारे। पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी, अपारभासी। तीसरा पॉइंट होगा ये परभासी। परभासी में क्या हो जाएगा, इससे होकर प्रकाश का एक छोटा सा कण या अंश ही पार कर सकता है। ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल अंश मात्र पार हो सकता है, उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। मतलब अगर इस पार से उस पार देखेंगे तो पूरा साफ नहीं और ना ही पूरा धुंधला, हल्का हल्का दिखाई देगा, वो थोड़ा धुंधला, पूरा साफ दिखाई नहीं देगा। जैसे आप लोग ट्राई कर लेंगे, कोई एक कागज लेंगे और उसमें तेल का कुछ ड्रॉप डालेंगे, तेल का बूंद गिराएंगे, तो वो थोड़ा सा ना तो साफ दिखता है और ना ही पूर्ण रूप से ना ही तो अपारदर्शी रह जाता है और ना ही पारदर्शी, नहीं तो पूरा उस साइड दिखेगा और ना ही बिल्कुल नहीं दिखेगा, बस थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो वो हो गया पारदर्शी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच,
इत्यादि। ये उदाहरण याद रखेंगे आप। अब जो मेरा अगला पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है मेरा किरण एवं किरणपुंज। तो इसके बाद हम लोग किरण एवं किरणपुंज के बारे में जानेंगे। किरण एवं किरणपुंज, किरण एवं किरणपुंज। तो सबसे पहले हम जानते हैं किरण के बारे में। किरण क्या है या किरण किसको कहते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश को ही हम किरण कहते हैं। सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे ये एक किरण हो गया, ठीक है, ये सीधी रेखा में जा रहे हैं, ये किरण हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या हो गया, किरण हो गया। समझ गए किरण। अब किरण पुंज के बारे में जानते हैं। किरण पुंज, देखिए किरण में एक किरण इस तरह से और इसमें कई सारे ऐसे किरण खींच देंगे, यही हो गया किरण पुंज। ये क्या हो गया, किरण पुंज हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे किरण खींच देंगे, ये हो गया किरण पुंज, ठीक है। ढेर सारा किरण हो, किरणों का समूह हो तो उसको किरण पुंज कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये किरण पुंज है, ये क्या है, किरण पुंज है। अब हम जानते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार आप लोगों को अगले वीडियो में हम बताएंगे किरण पुंज के प्रकार। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।